दिल्ली में पारा 50 के पार और भीषण गर्मी में पानी के लिए तरस रहे लोग। हर साल होता है जल संकट, लेकिन सरकारें क्यों नहीं निकालती हैं समाधान। दिल्ली को कितने पानी की जरूरत और बंटवारे में कितना मिलता है पानी। पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है और इसी बीच राजधानी दिल्ली से एक खबर आई जिसने सबका ध्यान खींचा था। मंगलवार को दिल्ली के मुंगेशपुर में तापमान 52.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। इस भीषण गर्मी से सिर्फ पानी ही बचा सकता है और दिल्ली के कई इलाकों में पानी ही सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि लोगों के यहाँ पर एक टाइम भी सही से पानी नहीं मिल पा रहा है। तो चलिए इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि दिल्ली में पानी की जरूरत कितनी है और मिलता कितना है। साथ ही हर साल होने वाली इस समस्या से क्यों नहीं निपटती हैं सरकारें। वहीं हर साल यहाँ पर बाढ़ तो आती है, लेकिन उस बाढ़ के बावजूद भी गर्मियों में पानी का संकट आ जाता है। तो पहले बात कर लेते हैं दिल्ली के पास पानी के कितने सोर्स हैं। दिल्ली पानी को लेकर दूसरे प्रदेशों पर पूरी तरह से निर्भर है। हरियाणा और उत्तर प्रदेश दिल्ली को पानी सप्लाई करते हैं। हरियाणा से दिल्ली को 70% पानी मिलता है, बाकी हिस्सा यूपी और बोरवेल के जरिए पूरा किया जाता है। हरियाणा पर दिल्ली इस कदर निर्भर है कि यमुना नदी में हरियाणा जितना पानी छोड़ता है, दिल्ली में उसी के आधार पर पानी सप्लाई होती है। हरियाणा की इस बेरुखी के कारण दिल्ली सरकार कई बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुकी है, क्योंकि ये विवाद कई साल पुराना है। बात अगर यमुना जल समझौते की करें तो ये 1954 में सिर्फ 2 राज्यों यानी हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ था। इसके तहत यमुना के जल में हरियाणा का हिस्सा 77% और उत्तर प्रदेश का हिस्सा 23% तय किया गया था, लेकिन इसमें राजस्थान, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के हिस्से का जिक्र नहीं किया गया था। इसके बाद इन राज्यों ने भी अपनी हिस्सेदारी मांगी, जिसके बाद ये विवाद गहराता चला गया। इसके बाद साल 1993 में दिल्ली और हरियाणा के बीच एक समझौता हुआ, जिसके तहत मुनक नहर के जरिए दिल्ली को पानी देने का समझौता हुआ था। दिल्ली की लगातार बढ़ती आबादी के चलते पड़ोसी राज्यों से ज्यादा पानी की हिस्सेदारी की मांग भी लगातार की जा रही है। 2020 में दिल्ली की उपलब्धता यानी जो पानी की उपलब्धता थी यानी मौजूदगी थी, वो थी 1935 मिलियन गैलन प्रतिदिन यानी MGT थी, जबकि कुल मांग थी वो थी 1140 MGD। इसके फलस्वरूप कह सकते हैं कि 141 MGD की कमी हुई थी। 2021 की बात करें तो आबादी 2 करोड़ से ऊपर हो गई और अब 2024 है, लेकिन जो पानी की उपलब्धता बताई जा रही है वो 1260 MGD बताई जा रही है और पानी की जरूरत काफी ज्यादा है। इस वजह से भी दिल्ली में पानी का संकट बन जाता है। तो अब तक आपने देखा कि दिल्ली में जो पानी मिलता है वो हरियाणा के भरोसे ही मिलता है, लेकिन असली जल संकट क्या है। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया कि इस साल 1 मई से ही हरियाणा ने यमुना में दिल्ली के हिस्से का पानी रोक दिया है। इसके कारण जल स्तर घट गया है। दिल्ली को पानी की सप्लाई वजीराबाद से होती है, जहां पिछले साल यानी 2023 के अप्रैल, मई और जून में जल स्तर लगभग 674.5 फीट दर्ज किया गया था। अगर दिल्ली सरकार के आरोपों में सच्चाई है तो हरियाणा के पानी रोकने की वजह से या फिर अन्य कारणों से इस साल मई के पहले हफ्ते में ही वजीराबाद का जल स्तर घटकर 674.5 फीट से मात्र 672 फीट हो गया था। आगे इसमें और भी गिरावट आई। 20 मई को जल स्तर 671 फीट, 24 मई को जल स्तर 670.2 फीट, वहीं 28 मई को जल स्तर 669.8 फीट पहुंच गया। यानी लगातार यमुना का जल स्तर घटता जा रहा है। वहीं कुछ लोगों का सवाल ये है कि दिल्ली में हर साल बाढ़ आती है तो फिर पानी संकट कैसे हो जाता है। बारिश के कारण आई बाढ़ का पानी नालों से होता हुआ नदियों के माध्यम से समुद्र में मिल जाता है, क्योंकि उस पानी का जल संचयन नहीं होता है। अगर वो पानी रोक लिया जाए तालाबों में या फिर बोरवेल के जरिए किसी तरीके से अगर वो पानी रोका जा सकता है तो गर्मियों में इतनी समस्या ना आए, ये हम सबको पता है। लेकिन ना दिल्ली सरकार ना ही भारत सरकार इस पर विशेष ध्यान दे पा रही है, जिस वजह से बारिश में तो खूब पानी हो जाता है, पूरी दिल्ली बाढ़ की चपेट में आ जाती है, लेकिन जैसे ही गर्मियां आती है यहाँ पर भयानक सूखा पड़ जाता है। तो फिलहाल आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी, फिलहाल आपको क्या लगता है दिल्ली में क्यों होता है हर साल पानी की संकट? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।